हे गाइस, तो कैसे आप सभी। आज हम करने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके 5 मार्क में या 3 मार्क में पूछा ही जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से ये पढ़ लेना है। अगर जैसे आपके पास ऐसा नहीं आता कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या इससे रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन आया है, तो आपने अगर ये समरी पढ़ ली है, तो आप मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया तो भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपको ये समरी ज़रूर आनी चाहिए। इसमें पूरा जर्मनी का एकीकरण है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में है और बिल्कुल आपकी बुक की लैंग्वेज में है। ओके, तो सबसे पहले राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। मध्यवर्गीय जर्मन लोग वो थे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब। उन लोगों के अंदर एक मतलब ऐसी भावना थी कि हमें राष्ट्रवादी मीन्स हमें आज़ादी चाहिए, है ना। राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसमें हर अपनी स्वतंत्रता होती है, समानता होती है। मतलब पहले फ्रांस की प्रक्रिया होती, तो फ्रांस को देखकर जो और देश थे ना अगल बगल के, वो भी मतलब सोचने लगे कि जब वो उसका एकीकरण हो सकता है, तो हमारा एकीकरण क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे था ये वाला, मध्यवर्गीय लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। फिर इन लोगों ने, जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट था हमारा, उन्होंने 1848 में, कब 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर, एक मिनट, देखो, जैसे ये हमारे एक मतलब जर्मन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलाके। तो क्या किया इन लोगों ने, सभी इलाकों को जोड़कर, सभी इलाकों को मीन्स ऐसे सभी इलाकों को उन्होंने क्या कर लिया, जोड़ लिया, ठीक है। जब मैंने इसको याद किया था, तो मैं ऐसे ड्रॉ करके याद किया करती थी। आप भी ऐसे करा करो, आपको भी याद हो सकता है, ठीक है। देखो, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ लिया इन्होंने। एक निर्वाचित संसद द्वारा इन्होंने क्या किया, राष्ट्र राज बनाने का प्रयास किया। जो जर्मन के विभिन्न इलाके थे, उनको जोड़कर निर्वाचित संसद द्वारा इन्होंने क्या किया, शासित राष्ट्र राज बनाने का प्रयास किया, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। ये था हमारे सेकंड पॉइंट में। कब किया, ये 1848 में। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास कब किया गया। तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि 1848 में किया गया। ओके, देन इसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट आता है, मगर इसको उदारवादी पहल जैसे राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जो इन्होंने, ये किन लोगों के पास आया था, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों के पास आया था, ठीक है। तो अब उनके पास इतनी पावर तो है नहीं कि जो वो राजशाही जो लोग होते हैं उनसे लड़ सके, जो फौजी लोग होते हैं उन लोगों से लड़ सके, है ना। तो उनके पास इतनी ताकत तो थी नहीं। तो जो ये लोग थे जिन्होंने अपना प्रयास किया था, इनके जो प्रयास किया था इन्होंने, उसको किसने दबा दिया, जो यहाँ के राजशाही और फौजी लोग थे, जिन उनकी ताकत ने इसको दबा दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर जो जर्मन को एक करने की जो प्रक्रिया है ना, उसका मतलब जो पूरी जर्मन को एक करने की जो प्रक्रिया है, उसका पूरा किसने आंदोलन संभाल लिया, प्रेसा ने। जो प्रेसा देश था, उसने इस जर्मन का जो एकीकरण होना था, उसका आंदोलन संभाल लिया, ठीक है। इसके बाद आता है, प्रेसा का मुख्यमंत्री कौन था। अब आपके पास 1 मार्क में इम्पोर्टेंट 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया कि प्रेसा का मुख्यमंत्री कौन था। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क प्रेसा का मुख्यमंत्री था, जो कि इस प्रक्रिया का जनक भी था। ओके, इसके बाद आता है हमारा 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में, 7 वर्ष दौरान जो 7 साल थे, उनमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध हुए। किसके, प्रेसा के। इससे इन तीनों से कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। किसके हुए, प्रेसा के हुए। और जीत किसकी हुई, प्रेसा की हुई, ठीक है। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब आपको ये जो ये देश है ना,
इनको आपको थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम आएगा। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। तो आप ना यहाँ पे उनका जो फर्स्ट जैसे ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पे ओ आ रहा है तो आपने ओ लिख लिया, डेनमार्क का डी आ रहा है, फ्रांस का एफ आ रहा है, ऐसे आपने लिख लिया। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जब मैं अपनी क्लास में थी तब मैंने ऐसे बनाया था फोर्ड, मीन्स फोर्ड ऐसे मैंने याद रख लिया कि प्रेसा से फोर्ड का युद्ध हुआ, प्रेसा से फोर्ड का युद्ध हुआ। तो अगर मुझे फोर्ड वर्ड याद है तो मैं फोर्ड, एफ से फ्रांस, ओ से ऑस्ट्रिया, डी से डेनमार्क, बस इस तरीके से हम इसको याद करते हैं। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि जनवरी 1871 में वर्साई में हुए, जर्मनी 1871, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो उसका आंसर होगा हमारा 1871 में। वर्साई में हुए एक समारोह, वर्साई एक मतलब एक छोटा सा शहर था, ठीक है। वर्साई में हुए एक समारोह, एक मतलब वहाँ पे क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। वर्साई में हुए एक समारोह में प्रेसा का जो राजा था, अब यहाँ पे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रेसा का राजा कौन था, तो आपके पास आंसर होगा विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कौन था, प्रेसा का राजा था, ठीक है। और जर्मनी का सम्राट किसको घोषित किया गया, विलियम प्रथम को। अब देखो आपके पास इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं जिन क्वेश्चन का सेम आंसर है। सबसे पहले तो ये बन जाएगा कि प्रेसा का राजा कौन था, प्रेसा का राजा कौन था, विलियम प्रथम, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा जर्मनी का सम्राट या जर्मनी का राजा किसको घोषित किया गया, विलियम प्रथम को, ठीक है। प्रेसा का राजा भी विलियम प्रथम था और जर्मनी के सम्राट भी विलियम प्रथम था। तो ये था हमारी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आपको एक बार इसको अच्छे से पूरा लिखना है, आप ये नोट्स अच्छे से ले सकते हो, आप इनमें से पूरा लिख सकते हो और अच्छे से समझ के ड्रॉ करके अगर आप करते हो तो आपको वो जो अगर आप ड्रॉ करके लिखते हो ना तो आपको वो दिमाग में आता है, ठीक है। तो आप ड्रॉ करके कोशिश करिएगा कि ड्रॉ करके आप याद करो, बहुत अच्छी बात होती है ड्रॉ करके, क्योंकि अगर आप कहीं वर्ड जैसे भूल जाते हो तो आप वो ड्रॉ याद रख लेते हो तो आपको याद आ जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसी तरीके से 2 एकीकरण और है, एक है हमारा ब्रिटेन का, एक है हमारा इटली का, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूँगी। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।